थरपारकर में मौजूद हैं और थरपारकर के स्पेसिफिक एरियाज़ पर हम डिप्लो में हैं, जहां हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और हम उसके असरात देख रहे हैं। तो हम आज ये बात एक छोटी सी शेयर करना चाहूँगी कि थरपारकर जो कि अपनी ब्यूटी की वजह से जाना जाता है, ब्यूटी ये जो इसकी वाइल्ड ग्रोथ है ट्रीज़ की, जो इसके वाइल्ड फौना है, जो इसका वाइल्ड फ्लोरा है, इसकी वजह से जाना और पहचाना जाता है। लेकिन क्या अब इसको भी क्लाइमेट चेंज से ख़तरा लाहक है? क्या ये भी तबाही की तरफ जा रही है? इसकी जो फौना या फ्लोरा है, क्या वो भी तबाही की तरफ जा रहा है? क्योंकि ये देखा गया है कि जब हमने नेचर को डिस्टर्ब किया तो नेचर ने उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमें दिए। आज इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। ये कैलोट्रोपस, हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ है। कैलोट्रोपस है, हमारे पास प्रोसोपस है, साल्विडोरा है, कैक्टस है। इस एरिया में ख़ासतौर पर हमें ये 4-5 स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें भी हमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज का असर नज़र आ रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ कि हम जब लास्ट हमने विज़िट किया था तो कैलोट्रोपस को हमने ये देखा था कि वो एवरी ग्रेडियंट पे मौजूद था, यानी रोड साइड से लेके अगर हम ऊपर तक जा रहे थे तो हमें वहाँ पर मिल रही थी स्पीशीज। लेकिन आज जब हम आए हैं तो हमें एक चेंज नज़र आया कि कैलोट्रोपस हमें रोड साइड पर बहुत अच्छी ग्रोथ है और कहीं कहीं किसी न किसी वे में ग्रेडियंट्स पे भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्रेडियंट हमें यहाँ। दूसरी स्पीशीज जिसकी हम कैमीफोरा स्टॉकियाना की बात करते हैं, कैमीफोरा स्टॉकियाना अब हमें कहीं कहीं स्पेसिफिक एरिया में तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन कहीं बिल्कुल हमें रेयर होती हुई नज़र आ रही है। थर्ड स्पीशी जो कि हम बात कर रहे हैं कैलोट्रोपस के बाद, स्टॉकियाना के बाद कैक्टस की, तो कैक्टस भी हमें अर्जेंट बेसिस पे आई थिंक शायद उसको बचाने की ज़रूरत है। इसके कॉजेज़ और फैक्टर्स क्या हैं? क्या ये बाकी क्लाइमेट चेंज है या कोई और इस चीज़ के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एजाज साहब की भी थोड़ी हेल्प लेना चाहेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर हैं और वो इन चीज़ों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एजाज साहब आप भी कुछ हमें हेल्प करें और ये बताएं आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या आपने देखा, क्या वाकई यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है या कुछ और? बिल्कुल आपने सही बात की कि गुज़श्ता जैसे 10-15 साल तो जो 3 स्पीशीज़ जिसका बिल्कुल आपने जिक्र किया उसमें मैं तो वैरायटी बेस पे उस पर देख रहा हूँ कैक्टस को। ये जो स्मॉल एनिमल है उसका ग्रेजिंग की फर्स्ट वैरायटी हुआ करती थी जो, इसमें एक ये इसकी खासियत है कि इससे जो ग्रेजिंग करता है इस प्लांट को, उसमें एक तो जो है हम उसको कहते हैं कि उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो भी बढ़ती है और उसमें जैसे कि उसका जो मिल्क प्रोड्यूस वो भी उससे बढ़ती है। हम इसका अब जैसे कि हमारी लोकल हाइपोथेसिस है कि यहाँ पर ये जो ख़त्म हो रहा है, ये जो देवी वाइल्ड हुआ है ओवरऑल तकरीबन पूरा थरपारकर, क्या मैं तो कहता हूँ कि पूरी सिंध में यही सिचुएशन है। बिल्कुल। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कहते हैं कि उसका कोई साइंटिफिक रीज़न पता चले ताकि ये जो हम कह रहे हैं हाइपोथेसिस, ये हमारी जो सोच है, जो जिस तरह हम समझ रहे हैं ये सही है या नहीं, इसके कुछ और भी रीजंस हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एक इशू है बड़ा। बिल्कुल है, जिस तरह हमारा भी है पूरी दुनिया का है। बिल्कुल पूरी दुनिया का है। हम कहते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे पास जो ख़त्म होती जा रही है दिन ब दिन ये डिक्रीज़ होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। कोई वक्त था जब हम क्योंकि मेरा इस एरिया से बिलोंग, मैं इसी एरिया से करता हूँ, तो ये कसीर तादाद में उस टाइम मिलती थी, अब ये रेयर होती जा रही है, दिन ब दिन ये ख़त्म होती जा रही है। हमारी ये कोशिश है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कि किस तरह हम इसको प्रोटेक्ट करें और उसमें ये कि जितनी हमारी एफर्ट्स हो सकती है, जिस हद तक हम खुद काम कर सकते हैं तो करें और कुछ हम इसके साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो भी मालूम करें तो ये दिन ब दिन क्यों डिक्रीज़ होती जा रही है या क्यों ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, जिसमें एक नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 4-5 ऐसी स्पीशीज़ हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी हम जो एंटर हुए तो हमने 3 को तो क्लियरली देखा। अच्छा, एक मुझे बात बताएं कि आप इसकी रीजनरेशन पे काम कर रहे हैं, आई मीन कि इसको रीप्लांट कर रहे हैं? रीप्लांट कर रहे हैं हम अपने जो नर्सरीज है उसमें। इनकी एक तो इसका कटिंग से भी लगता है इसका प्लांट्स और एक इसका जो बीज है उससे भी जर्मिनेशन होती है। हम दोनों ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट जो है इसमें
जो कटिंग आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोसोपस जूलीफ्लोरा की वजह से हो रहा है, लेकिन हम इसको क्लियर अब इसलिए नहीं कह सकते कि इसमें बहुत सारी हमारी बातें हैं। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है किसी स्पीशी ने उसको, जैसे कि इन्वेजिव स्पीशी है ये प्रोसोपस, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई और रीज़न और भी रीज़न हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका साइंटिफिक रीज़न हमें समझ में आए, बिल्कुल समझ में आए, ताकि फिर उस पर हम सीरियसली उस पर काम कर सकें। वो फिर उस हिसाब से हम उस पर काम करें ना। अब ये है कि इस पे जब जिस चीज़ का हमें पता होगा तो फिर उस पर हम बेहतर तौर पे काम किया जा सकता है, काम कर सकते हैं, बिल्कुल, और बड़ी लेवल पे भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल। और आज हम इसीलिए यहाँ पर आए और हमें सन फॉरेस्ट की तरफ से हमेशा की तरह आज भी फुल सपोर्ट मिली। तो पहले तो मैं सन फॉरेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि हम जब आए, चाहे हम साल में 3 दफ़ा आएँ, 4 दफ़ा आएँ या हर महीने में आए, हमें सिंध फॉरेस्ट की तरफ से फुल सपोर्ट मिली। और अभी हम जॉइंट पब्लिकेशंस भी इनके साथ करेंगे डेफिनेटली। हम तमाम लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि हम साइंटिफिक वैल्यूज़ को जानें, साइंटिफिक रीज़न्स निकालें, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करें और अपने फौना और फ्लोरा को बचाएं। थैंक यू वेरी मच।